छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के चुनाव होने वाले साल के अंत में और उसके ठीक पहले वार्डों के परिसीमन को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका और बेमेतरा नगर पंचायत में वार्डों के परिसीमन पर रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा है। प्रदेश के निकायों के परिसीमन के बाद दावा आपत्ति मांगने का काम किया जा रहा था। इस आदेश के बाद पूरी प्रक्रिया पर रोक लग गई। परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है। याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि इसके पहले साल 2011 और 2014 और 19 में भी परिसीमन हुआ है। अगर 2011 के बाद कोई जनगणना ही नहीं हुई तो फिर बार बार परिसीमन का क्या औचित्य है। तो एक बड़ा फैसला आया है। 3 नगर सरकारों से जुड़ा ये फैसला है, लेकिन ये अब पूरे प्रदेश के हर एक नगरीय निकाय के ऊपर आने वाले समय में लागू हो सकता है। परिसीमन की प्रक्रिया सरकार शुरू कर रही है, मंशा रखती है, लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट से इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जवाब तलब किया है। चुनाव कराने की जब बात कहें, उससे कांग्रेस घबरा गई है, उनको हार नज़र आ रहा है, इसलिए गलत झूठे बयानबाजी करके या हाई कोर्ट में आपत्ति लगाकर उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय हाई कोर्ट के जो रोक है वो भी हटेगी और हमारा प्रक्रिया पूरी होगी। तो राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड परिसीमन को चुनौती दी गई थी। इसके अलावा 2 और नगर क्षेत्र थे जहां ये चुनौती दी गई थी और इसके बाद अब रोक लगा दी गई है कोर्ट के द्वारा। कुम्हारी नगर पालिका के वार्ड परिसीमन को भी चुनौती दी गई और अब निकाय के चुनाव से पहले बेमेतरा, कुम्हारी और राजनांदगांव तीनों जगह वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। रोक इस पर कोर्ट की लग गई है, जवाब इस पर तलब किया गया है। सवाल यही है कि 2011 में जनगणना हुई और उसके बाद 2 बार परिसीमन हो चुका है, तो बार बार के परिसीमन की क्या आवश्यकता है, ये कहते हुए याचिका लगाई गई। तो बेमेतरा नगर पंचायत में वार्ड परिसीमन, इससे चुनौती दी गई। वार्डों के परिसीमन पर रोक लग गई है। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। सौरभ, जिस वक्त और जिस तरह से फैसला आया है, ये जाहिर तौर पर सरकार के लिए तो झटका है, लेकिन आगे बाकी के निकायों के लिए भी एक बड़ा सवाल बनकर आ गया कि अब वहां पर क्या होगा, क्योंकि परिसीमन की तैयारी तो और भी जगहों पर है। बिल्कुल, देखिए पुनीत, जिस तरीके से हाईकोर्ट का आज आदेश आया है उससे स्पष्ट हो गया है कि ये केवल 3 जगह का मामला नहीं है। आने वाले दिनों पर आप देखिएगा कि और अन्य निकायों के जो पदाधिकारी हैं, जिनको लगता है कि परिसीमन गलत हो रहा है, राजनीतिक रूप से हो रहा है, इसलिए वो हाईकोर्ट की शरण में जाने, और निश्चित रूप से इससे पहले जब कई बार हमने देखे हैं जब नगरीय निकाय के चुनाव आते हैं इस तरीके के आदेश आते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप समझिए कि अभी बीजेपी की सरकार आ गई है और उससे पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, जिन्होंने ये जो है अलग तरीके से अपना परिसीमन कराया था। उसके बाद अब हर 5 साल में चूंकि वार्ड के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से करना पड़ता है कि जनसंख्या एकरूपता लाई जाए, ताकि ये न लगे कि विकास कार्य जो है कम हो रहे हैं और जनसंख्या के अनुरूप नहीं हो रहे। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर ये चीज बात सामने आ गई है कि आने वाले समय पर, दरअसल मैं बता दूं कि कांग्रेस ने जो है हर निकाय में एक समिति बनाई है, ताकि जिस परिसीमन में कुछ भी अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसकी पूरी रिपोर्ट पीसीसी को सौंपी जाए। पीसीसी जो है उस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी जा सकती है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से बेमेतरा नगर पालिका है, वहां के परिसीमन को लेकर आया, राजनांदगांव नगर निगम है और कुम्हारी जो है नगर पालिका है, तो समझ सकते हैं कि आने वाले समय में और होगा। इसी तरीके से ये आदेश आने के बाद जो है राजनीतिक बयानबाजी भी खूब तेज हो गई है। राजनीतिक जो कांग्रेस है उनके नेताओं का कहना है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए बीजेपी की सरकार कर रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि जो भी हो रहा है वो परिसीमन का अपना एक नियम कानून, एक प्रक्रिया है, उसके तहत हो रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इसका फायदा होगा, जो फायदा या नुकसान किसको मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज दरअसल आप समझिएगा कि इस बार जो चुनाव है
मेयर के चुनाव होंगे और पार्षद के चुनाव होंगे। आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार जब आई थी, सौरभ आगे एक फैसला भी और होना है कि प्रत्यक्ष पद्धति से या अप्रत्यक्ष तरीके से आप मुखिया को चुनेंगे नगर सरकारों के। क्या परिसीमन के इस आदेश पर आगे जो कुछ भी होगा उसी पर टिका होगा कि कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी? क्या इसके राजनीतिक मायने भी हैं और आपस में कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल ठीक आपने बोली। दरअसल आप देखिए कि बीजेपी की सरकार आई है, वो लगभग क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर अब 2 चुनाव होंगे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में। एक महापौर के लिए वोट डाले जाएंगे और एक पार्षद के लिए वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस की जब सरकार थी तो जो पार्षद के लिए वोट डाला गया, पार्षद ने ही महापौर अपना नियुक्त किया अपने मतों से। तो कुल मिलाकर अब यही प्रक्रिया परिसीमन हो रहा है, जिसका आशय ही यही आप समझिएगा कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से कोई भी पार्टी जो है जीत दर्ज करे, क्योंकि मेयर के लिए एक अलग चुनाव होगा, मेयर के लिए एक अलग मतदान होगा। तो समझ सकते हैं कि परिसीमन में कहीं ना कहीं इसका भी समीकरण है, वो भी रखा जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले इस नवंबर और दिसंबर के अंत में जो चुनाव होने हैं, लेकिन एक बात तो तय हो चुका है कि केवल 3 जगहों को लेकर अभी आदेश आया है और कई जगहों की याचिका जो है अभी और लगनी है। जैसे कांग्रेस के नेता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों पर और लगाएंगे, और भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है जिनको लगता है कि उनके वार्ड में ये जो है गलत हो रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसका फायदा किसको मिलेगा। हालांकि देखिए, राजनीतिक नफे नुकसान के लिए किया जाता है, लेकिन मतदान है और ये पता नहीं होता कि हो सकता है कि मैं इसको अपने समीकरण के हिसाब से बैठा रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि वो उलट हो जाए। तो ऐसी कई बार कंडीशंस रहती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जहां पर वोटरों की संख्या ज्यादा है, जहां पर कम है, जहां पर अलग अलग तरीके के जो प्रक्रिया अपनाई जानी है, उसे एकरूपता लाने की कोशिश परिसीमन के माध्यम से की जा रही है। चलिए, तो अब ये परिसीमन केवल 3 जगह जहां जिनको लेकर आदेश आया वहां तक सीमित रह जाता है आदेश, या फिर जैसा आपने बताया कि कांग्रेस की तैयारी तमाम निकायों में ऐसा करने की है और इसका असर क्या होता है? नफा नुकसान का गणित तो दोनों पक्ष लगा रहे होंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पर पूरी बात रखी और इसके राजनीतिक मायने समझाएं। और इसी के साथ दर्शकों को ये भी बता दें कि इस पर अभी आपने बीजेपी की प्रतिक्रिया सुनी थी, कांग्रेस का भी रिएक्शन आ गया है, वो भी देखें। सामने वाली की बातों को भी सुनना चाहिए और उसके बाद विधिवत तौर पे उसका उनके समस्या का निराकरण होने के बाद उसका परिसीमन हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जल्दीबाजी में अगर तो निर्णय लिया जाएगा तो ये गलत है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में संज्ञान में लेकर फैसला दिया है, उसका सम्मान हमको सबको करना।